स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले कल वाला बेसिक सिखा दूँ दोबारा बताया। जैसे डेल्टा एक्स की पावर एन ऐसे था, इसका फॉर्मूला था एन 12 था एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर वन। फिर इसका मतलब क्या बेटा, सीधा अवकलन तो हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। आज जो क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चन में एक्स का मान क्या लेते हैं, एक लेते हैं। तो डेल्टा एक्स की पावर एन में फॉर्मूला क्या होगा, एन एन माइनस वन। मतलब सीधा ये एक तरह से बेटा क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया बेटा। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल एक्स की पावर एन, मतलब कि क्रम गुणित बोलते हैं इसको। ठीक है, अब करना क्या आपको, एक फंक्शन दे रखा है उसको फैक्टोरियल में चेंज करना, चेंज द गिवन फंक्शन इनटू फैक्टोरियल फॉर्म। काफी जी क्वेश्चंस बेटा, और ये विधि आपने पहले पढ़ रखी तो दिक्कत वाली बात नहीं है। किताब में एग्जांपल बना के 1 2 3 दे रखा है। पहले मैं बेसिक कराऊंगा, एक बेसिक किताब में 2 मेथड दे रखे हैं, एक मेथड से सारे क्वेश्चन कराने बेटा अपने को। ठीक है, जैसे एफ एक्स का मान दे रखा है आपको ए एक्स क्यूब बी स्क्वायर, इसको फैक्टोरियल में चेंज करने की विधि है, इसको बोलते हैं सिंथेटिक मेथड, मतलब संश्लेषित विधि। इसमें एफ एक्स का जो मान आएगा इस रूप में आएगा, ए एक्स की पावर 3 ऐसे बेटा, बी सी और ये डी, इसकी जो वैल्यू है वो निम्न फॉर्मूले से प्राप्त करते हैं, इसको बोलते हैं सिंथेटिक मेथड। इसके एग्जांपल्स कराऊंगा बेटा मैं आपको। एग्जांपल नंबर पहले दूसरा कराऊंगा, इससे आप फर्स्ट कर सकते हो किताब वाला मेथड, मैं कराऊंगा बेटा आपको दोनों ही। एफ एक्स बराबर दे रखा है, किताब में थोड़ा सा क्या है, नोट्स में थोड़ा सा गलती दे रखी थी, सही किया बेटा। एक्स की पावर 4 माइनस 12 एक्स क्यूब प्लस 4 एक्स स्क्वायर 42 एक्स स्क्वायर 42 और लास्ट बेटा जी माइनस 30 एक्स, ये पावर 1 है और प्लस 9। ये क्वेश्चन बेटा आपका। तो इसको फैक्टोरियल चेंज करने के लिए x की पावर 4 a आएगा पहले गुणा में, b आएगा, फिर c, मतलब सिंपल पावर है। तो इसको फैक्टोरियल चेंज करने की विधि बेटा है प्लस b 1 प्लस e कांस्टेंट। ठीक है, अब ये एबीसी की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला एक नीचे में दे रखा है बेटा, वो सबसे पहले ऐसे टेबल बनाते थे, ये आपने बीएससी फर्स्ट टाइम पढ़ रखा है। सबसे पहले बेटा आप लोग गुणांक लिखो, एक माइनस 12 42 30 और 9। ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे आ जाते हैं। यहाँ पर 1 लिखते हैं और यहाँ हमेशा 0 लिखते हैं, फिक्स है तरीका। अगले 2 लिखेंगे, फिर अगले 3 लिखेंगे। इसकी इससे गुणा प्लस इसकी इससे गुणा, मतलब इसका इससे मल्टीपल करो 1 इंटू 1 प्लस इसकी गुणा इससे करो 0, तो 1 आएगा बेटा, ये आगे लिखना बेटा। राइट, आगे चलते हैं। इसका इससे मल्टीपल तो माइनस 12 आएगा, फिर इसकी गुणा इससे करेंगे तो प्लस 1 आएगा, दोनों जोड़ देंगे तो माइनस 12 प्लस 1 कितना है, माइनस 11। राइट, फिर इसकी किससे गुणा करेंगे, सेम आएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे सेम आएगा, जोड़ेंगे तो ये आएगा 31। फिर इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, तो इसका ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना है और दोनों जोड़ना आपस में, तो ये 1 आएगा बेटा। राइट, क्लियर? मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं आएगी बेटा इसमें, है ना। अब जो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट बेटा है वो हमेशा ध्यान रखना, वो हमेशा ई होता है। ये कांस्टेंट जो है ना हमेशा, वो क्या था, हमेशा ई होता है बेटा। ठीक है, अब जब इसको जोड़ते हैं नीचे बेटा लास्ट में, ठीक है बेटा, तो लास्ट को ऐसा करो ना, सीधा बढ़िया रहेगा, लास्ट सीधे निकाल दो लास्ट को, ज्यादा बड़ा जल्दी याद हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना बेटा। 9 आया और ये सीधा ई हो गया, बस यहाँ तक बहुत ब्रैकेट लिखते हैं। ठीक है, अब इनको जोड़ते हैं आपस में, 1 आएगा बेटा आपका, ये कितना रहेगा 31 माइनस 11 और यहाँ 1। ठीक है,
अब इसको ऐसे से ऐसे ऐसे चलते रहते बेटा, ये जो एक आया ऊपर क्या लगा बी, फिर वापस 2 ले बेटा यहाँ 0, 2 एकम 2 और ये 0 तो 2 ही तो आएगा बेटा। इसकी करेंगे माइनस का 22 प्लस 4, माइनस का 22 प्लस 4 माइनस 18 आ गया बेटा। अब 18 में से 31 गया तो 13, ये हो गया सी की वैल्यू। ऐसे चलते रहेंगे बेटा आगे साथ। फिर इनको जोड़ो, ये एक आएगा माइनस का 9, फिर यहाँ 3 लेंगे, ये 0, ठीक है, 3 का 3, ये 0 जो गुणा करेंगे 0 3 0 आएगा बेटा। तो इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, इनको जोड़ना आपस में, तो 3 आ गया। ये आया बेटा माइनस का 6, माइनस 6 इक्वल टू बेटा क्या हुआ बी, और लास्ट जो बचा बेटा आपका इससे जोड़ने पर वो आएगा ए। इस तरह से बेटा आपकी ए बी सी डी की वैल्यू आ गई। मैं दोबारा सिखाता हूँ, बढ़िया रहेगा, ताकि एक चीज स्ट्रॉन्ग होगी, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे सॉल्व बेटा। पहले इसे गुणा लिख दो, सीधा लिख दिया बेटा आपने, 1 लिखा, इसकी गुणा इससे करते हैं प्लस इसका मल्टीपल इससे, तो ये वैल्यू यहां पर लिखते हैं। इसका इससे करो मल्टीपल -12 प्लस इसका इससे मल्टीपल करो 1, तो -12 प्लस 1 -11 यहां लिखते हैं। लास्ट में जो 9 आता है कांस्टेंट संख्या, उसको हम सीधा ई लिख दो, ये संख्या लिख दी बेटा सुनने आपने। इसके बाद इनको जोड़ दो, जोड़ती पहली वैल्यू क्या आएगी बेटा डी बराबर बनना चाहिए, पक्का श्योर, डी बना गया बेटा। इसके पश्चात आप क्या करो, इनको भी जोड़ दो आपस में, इनको भी जोड़ दो, फिर 1 के बाद 2 आता है 2 लिख दो। तो इसकी गुणा इससे भी करनी, इसकी गुणा इससे करनी, यहाँ जोड़ के यहाँ लिखना है बेटा। देखो कैसे, माइनस का 22 प्लस 4 18 आ गया, जोड़ती सी आ गया, फिर इनको जोड़ के अलग ब्लॉक डाल दो। इस तरह आपकी एबीसीडी की वैल्यू होगी। ये एबीसीडी वैल्यू यहाँ रखनी है बेटा आपको, जैसी रखोगे तो वैल्यू बेटा क्या होगी, एफ एक्स बराबर फैक्टोरियल फॉर्म में क्या है बेटा, ये कितना है x4, बी कितना बेटा -6x3, सी है 13x², डी है 1x, ई है 9। अब इसका डेल्टा एफ, ये ब्रैकेट ऐसे लगेगा ना बेटा इस चीज का। अब इसका डेल्टा एफ निकालना, सीधा ओपन कर दो बेटा, 4 बार आया 18 26 और ये 1, फिर दोबारा करना है डेल्टा एफ पर, तो क्या करो 3 बार निकाल दो, 12 36 26, बस खत्म। इस तरह आगे से आगे आप ओपन करते रहो, ठीक है बेटा, इस तरह से करना बेटा। अब आपको इसी टाइप का बेटा एग्जांपल नंबर पहला है, इसी मेथड से करना है। अब मैं करता हूं एग्जांपल तीसरा बेटा आपको, ठीक है बेटा। एग्जांपल तीसरा थोड़ा अलग है, ठीक है ना बेटा। ये सारे क्वेश्चन इसी तरह चलेंगे आपको। इसमें डेल्टा एफ दे रखा है, प्रथम अंतर मतलब डेल्टा एफ दे रखा है, उसको चेंज करना है फैक्टोरियल फॉर्म में। किस विधि से, सिंथेटिक मेथड से करना है, ठीक है बेटा। तो उसको कैसे करते हैं वो देखिए आप लोग। तीसरा एग्जांपल, तीसरे में थोड़ा फर्क है, इसमें डेल्टा एफ दे रखा है बेटा, x³ 3x² प्लस 5x। आपको fx फैक्टोरियल चेंज करना है बेटा, तो fx को आप fx का मान निकालना चाहिए, ध्यान रखना। तो पहले इसको फैक्टोरियल चेंज करते हैं। फैक्टोरियल चेंज करने तरीके से हम तो क्या करते हैं, a x³ bx² cx प्लस b। फिर आप वही नहीं बेटा, 1 3 5 12, 1 यहाँ 0, याद है बेटा आपको कैसे करते हैं, 0, ये 12 जो होता था वैल्यू निकल जाएगी बेटा, भाग कितने बेटा होगी 12 होगी बी की वैल्यू, राइट। अब इसी गुणा इससे, इसी गुणा से करेंगे तो 1 आएगा यहाँ पर, 3 कम 3, फिर 1 3 और 1 4, ये बेटा 9 आ गया, ये हो गया उल्टा रिवर्स सी। फिर जोड़ दो 4 कि 1, फिर 2 लिखो बेटा, यहाँ 0, 2 कम 2 और ये 0 2 ही आएगा बेटा, ये 6, ये बी का मान आ गया, और यहाँ जो लास्ट मान 1 आएगा वो ए का मान है, राइट।
इस तरह आपके एबीसी वैल्यू वो यदि याद रखो तो डेल्टा एफ एक्स का मान 12 एक्स क्यूब प्लस बी का मान 6x स्क्वायर, सी का मान 9x प्लस डी का मान 12। ठीक है बेटा। अब जैसे एफ एक्स से डेल्टा एक्स निकालते थे क्या करते थे, इसका अवकलन मतलब डिफरेंस कर देते हैं। अब डेल्टा एफ एक्स एफ एक्स निकालना हो तो ऐसा करते हैं इंटीग्रेशन, मतलब कि समाकलन। वो कैसे करते हैं समाकलन बेटा? वेरी इजी। इससे डेल्टा एफ एक्स का मान इंटीग्रेशन करना है इसका x की पावर 4/4 6 है ना, x क्यूब अपॉन था ना फॉर्मूला x की पावर n+1/n+1/3। सिंपल थिंग ध्यान रखना, x की पावर 2/2 12 x की पावर 1 प्लस 3 काट देना और आपका आंसर आ जाए। इस तरह ये सारे क्वेश्चंस करने हैं बेटा। एग्जांपल 4 सेम इसी पैटर्न का बेटा। अब फिफ्थ एग्जांपल आपको निकालते हैं बेटा। फिफ्थ में x की पावर n नहीं है, वो e की पावर x फंक्शन है, इसको थोड़ा अलग से करना पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है आपको, डेल्टा fx दे रखा है e की पावर x, राइट। आपको fx का मान निकालना है कि fx का मान कितना होगा। तो बेटा इसमें वो पिछले वाला फॉर्मूला नहीं लगते बिल्कुल भी, क्योंकि वो केवल x की पावर n में दाखिल होते हैं। तो आप जानते हैं डेल्टा fx क्या होता है बेटा, fx प्लस h माइनस fx, राइट। तो fx का मान क्या रखें बेटा, e की पावर x रखिए आपको, तो क्या होगा e की पावर x प्लस h, e की पावर x। बेटा कॉमन क्या है, e की पावर x, क्या बच गया -1 e की पावर x। तो बेटा इस फॉर्मूले से e की पावर x का मान होता है बेटा डेल्टा e की पावर x, सिंपल इसे दो अपॉन e की पावर h -1। ठीक है बेटा, इन दोनों बराबर करो, इन दोनों बराबर करते हैं तो क्या होगा, डेल्टा एफ एक्स बराबर डेल्टा ई की कांस्टेंट है रखने पड़ता डेल्टा में, डेल्टा कट गया तो एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एच -1। ये आपका आंसर है, राइट। कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। इसके पश्चात जो क्वेश्चन नंबर आपका 9वां 10वां जो क्वेश्चन है वो बेटा रिपीट क्वेश्चन से, सेम मेथड से। तो सेम मेथड से आप सेल्फ करोगे ना, आज का क्वेश्चन फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, मेथड सारी वही रहेंगी। एक चीज सिखाई, पहले एफ एक्स दे रखा है उसको सिंपल फैक्टोरियल में चेंज करना, फिर डेल्टा एफ एक्स दे रखा हो तो पहले डेल्टा एफ एक्स को फैक्टोरियल चेंज करेंगे, फिर करेंगे इसका इंटीग्रेशन, और लास्ट इस टाइप क्वेश्चन ये है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9th और 10th 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ करने को बेटा, आप सेल्फ वही सेम पैटर्न क्वेश्चन है बेटा, तो आप सेल्फ कर लीजिएगा। नए क्वेश्चन कल स्टार्ट करेंगे बेटा। थैंक यू।